जय हिंद बच्चों। कक्षा 9वीं के सभी छात्र छात्राओं का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग शेमुषी पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ, जो कि आपके पाठ्यक्रम है स्वर्ण काकः, उसका अध्ययन करेंगे। यह कथा बच्चों श्री पद्म शास्त्री जी द्वारा रचित विश्व कथा शतकम से ली गई है और इसमें 100 कथाओं का संग्रह है। और ये कथा एक विचित्र पक्षी स्वर्ण काक के माध्यम से हमें यह शिक्षा देती है कि किसी भी व्यक्ति को लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ का दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। और जो लोग त्याग करते हैं, विनम्रता का व्यवहार करते हैं, उन्हें सदैव सुपरिणाम की प्राप्ति होती है। तो चलिए बच्चों, आज हम पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि स्वर्ण काकः, इसका ही अर्थ निकल रहा है कि सुनहरा कौवा। काकः मीन्स कौवा और स्वर्ण मीन्स सोने का, जो सोने का पक्षी है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी विचित्र पक्षी के बारे में बात हो रही है, जो कि सामान्य रूप से देखने में नहीं आता। तो सबसे पहले मैं इसका वाचन करूंगी, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, तत्पश्चात इसकी व्याख्या की जाएगी। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्, तस्याश्च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश, सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। किञ्चित् कालात् अनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय ताम् उपाजगाम। अब आइए इसका अर्थ देखते हैं। पुरा, पुरा एक अव्यय है। अव्यय क्या होता है बच्चों? जिनका रूप कभी बदलता नहीं है, जो जैसे दिख रहे हैं वो वैसे ही रहते हैं। तो पुरा मीन्स प्राचीन काल में। कस्मिंश्चित्, कस्मिन के साथ जब चित जोड़ दिया जाता है तो ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम बन जाता है। और हम कस्मिन खाली बोलेंगे तो उसका अर्थ होगा किसमें। जब कस्मिन के साथ चित जोड़ देते हैं, कस्मिंश्चित् हो जाता है, तब इसका अर्थ होता है किसी में। तो अब यहाँ पूछ नहीं रहे हैं बल्कि बता रहे हैं कि किसी ग्रामे, गांव में, एका निर्धना वृद्धा स्त्री। एका निर्धना वृद्धा, ये तीनों विशेषण है किसके? स्त्री के। स्त्री विशेष है, इसलिए इसके सभी विशेषण भी स्त्रीलिंग के हैं। एका एक, निर्धना निर्धन या गरीब, वृद्धा बूढ़ी, स्त्री न्यवसत, ने प्लस अवसत, वस धातु होती है रहने के लिए, उसमें नि उपसर्ग लग गया, निवास करना, वो भी रहना है। तो ये लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। तो न्यवसत मीन्स रहती थी। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याह च एका, ये 3 शब्दों से बना है। तस्याह तत्सर्वनाम का स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन, इसलिए ये तस्याह है। और तस्याह के बाद च है तो यहाँ पर श्चत्व संधि हो गई है, विसर्ग का श बन गया है। और च प्लस ए का यहाँ वृद्धि संधि हुई है, च का अ और एका का ए दोनों मिल गए हैं तो ये अय हो गया है। तो तस्याश्चैका दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 3 अलग अलग शब्द हैं। तस्याह उसकी, च और एका एक। तो और को हम लोग संस्कृत में लिखते बाद में है, लेकिन बोलते पहले हैं। और उसकी एक दुहिता, दुहिता मीन्स पुत्री, विनम्रा मनोहरा च आसीत, विनम्र और मनोहर थी। चासीत में फिर दीर्घ संधि हुई है, च प्लस आसीत। जब समान स्वरों का मेल होता है तो फिर वहां पर दोनों के स्थान पर उसी स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है। तो यहाँ च का अ और आसीत का आ दोनों मिलकर के चासीत बन गए हैं। तो उसकी एक बेटी कैसी थी? बेटी की विशेषता है कि विनम्रा, बहुत विनम्र थी, और मनोहर थी, बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। वो उसकी बेटी थी। किसकी थी? उस निर्धन स्त्री की। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। एकदा, एकदा फिर अव्यय है। फिर अव्यय है तो इसका मतलब एक बार। इसका ये निश्चित अर्थ है कि एक बार के लिए हम हमेशा क्या करेंगे?
अव्यय शब्द का प्रयोग करेंगे जो है हमारा एकदा। तो एक बार माता, प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसलिए माता ने। एक बार माता ने तंडुलान, तंडुल माने चावल और तंडुल पुल्लिंग शब्द है, इसलिए द्वितीया का बहुवचन क्या हुआ, तंडुलान। जैसे आप बालक का रूप चलाते हैं, बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान, ऐसे ही तंडुला का चलाएंगे तो द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में तंडुलान हो जाएगा। और ये तंडुलान क्यों है, क्योंकि ये कर्म है। तो एक बार माता ने चावलों को निक्षिप्य डालकर, किसमें, स्थाल्याम, स्थाली शब्द माने होता है थाली, जो आप जिस प्लेट में जैसे खाते हैं तो एक बड़ी जो होती है उठे किनारे वाली वो होती है थाली। तो इस थाली का रूप हम ईकारांत स्त्रीलिंग होने के कारण नदी की तरह चलाएंगे। नदी का सप्तमी विभक्ति के एक वचन में नद्याम होता है, तो स्थाली का भी सप्तमी के एक वचन में स्थाल्याम होगा। तो एक बार माता ने थाली में चावलों को निक्षिप्य मीन्स डालकर पुत्रीम आदिदेश, पुत्रीम द्वितीया विभक्ति एक वचन, इसलिए पुत्री को आदिदेश आदेश दिया। क्या आदेश दिया, सूर्य आतपे, फिर दीर्घ संधि हुई है, सूर्य का अ और आतपे का आ। तो सूर्य का जो य था उसमें अ है और आतपे में आ है, तो दोनों समान स्वर के मिलने पर पुनः दीर्घ संधि हो जाएगी और होगा सूर्यातपे। और अर्थ क्या होगा, सूर्य की धूप में। तंडुलान, चावलों को, खगेभ्यः रक्ष, खगेभ्यः जो है यहाँ उत्व संधि हुई है विसर्ग की। विसर्ग के बाद विसर्ग से पहले जब भी अ की मात्रा होती है और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम यर लवः, तो फिर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। विसर्ग का जैसे ओ हो गया, विसर्ग हट गया और इससे पहले क्या है, अ है, तो अ और उ मिलकर के क्या बन जाएंगे, ओ। इसलिए यहाँ पर ये खगेभ्यो दिखाई दे रहा है। तो खगेभ्यो ओरिजिनली क्या है, खगेभ्यः। खगेभ्यः यहाँ पर पंचमी विभक्ति का बहुवचन है, अर्थात पक्षियों से। रक्ष मीन्स रक्षा करना। उसकी माँ ने आदेश दिया था कि ये जो चावल हैं इनको धूप में सुखा देना, गीले चावल थे धूप में सुखा देना और उन चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। बच्चों, रक्ष धातु में जिससे रक्षा की जाती है उसमें सदैव पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और जिसकी रक्षा की जाती है उसमें सदैव द्वितीया का। यहाँ रक्षा किसकी की जा रही है, चावलों की, इसलिए चावलों में तंडुलान में द्वितीया विभक्ति है। और किससे रक्षा हो रही है, पक्षियों से, खगों से, तो इसलिए खगेभ्यः पंचमी का बहुवचन है। तो इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि सूर्य की धूप में चावलों को पक्षियों से बचाना या चावलों की रक्षा पक्षियों से करना। किंचित कालात अनंतरम, कालात प्लस अनंतरम जब हुआ है तो ये पंचमी विभक्ति का एक वचन था कालात, और यहाँ पर त का आपको द दिखाई दे रहा है, काला दनंतरम। वो इस कारण क्योंकि इसके बाद जो अनंतरम आया है तो इसमें यहाँ पर व्यंजन संधि हुई है कि प्रथम वर्ण से तृतीय वर्णे परिवर्तनम। जब भी किसी वर्ग का प्रथम अक्षर अगर आता है पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद में कोई भी स्वर या तृतीय चतुर्थ पंचम यर लवः, तो वह जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। और इस तरह से ये हो गया कालाद और अनंतरम। और जब भी व्यंजन के बाद कोई स्वर आएगा तो वो उसमें संयोजित हो जाएगा, इस कारण हमें ये क्या दिखाई दे रहा है, काला दनंतरम। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कुछ समय के बाद। अब अनंतरम शब्द जब भी लगता है उसका अर्थ होता है बाद, तो जब हम पहले कहते हैं या बाद कहते हैं दोनों के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कालांत में यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी है। तो कुछ समय के बाद एको विचित्रः काकः, एको फिर यहाँ उत्व संधि के कारण उ हो गया है तो इसलिए ओ दिखाई दे रहा है, आ और उ मिलकर के ओ हो गए हैं। तो एक विचित्र कौआ, विचित्र किसको कहते हैं, जो नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। सामान्य रूप से हम जैसा कौआ देखते हैं वैसा कौआ नहीं था वहाँ जो आया था, वो बड़ा अद्भुत था, बड़ा विचित्र था। वो समुड्डेय, सम और उत उपसर्ग पूर्वक डी धातु से, सम और उत ये दो उपसर्ग हैं और डी धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तब ये शब्द बना है समुड्डेय। और समुड्डेय बना है तो इसका अर्थ क्या होगा, ल्यप के कारण इसको करके का अर्थ निकलेगा इसमें, तो कहेंगे उड़ करके। तो वो कौआ उड़ करके ताम उपाजगाम, उस लड़की के पास आया।
तो इस तरह से प्रथम अनुच्छेद का अर्थ हमने पूर्ण किया। पुनः एक बार इसका अर्थ देखिए और अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। पुरा कस्मिंश्चित्, प्राचीन काल में किसी ग्रामे गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री, एक गरीब बूढ़ी स्त्री न्यवसत रहती थी। तस्याह च एका, और उसकी एक दुहिता बेटी विनम्र और मनोहर थी। एक बार माता ने स्थाल्याम, थाली में तंडुलान निक्षिप्य, चावलों को डालकर पुत्रीम आदिदेश, बेटी को आदेश दिया। सूर्यातपे, सूर्य की धूप में तंडुलान, चावलों को खगेभ्यः रक्ष, पक्षियों से बचाना, पक्षियों से उनकी रक्षा करना। किंचित कालात् अनंतरम, कुछ समय के बाद एकः विचित्रः काकः, एक विचित्र कौवा समुड्डीय, उड़कर ताम उपाजगाम, उस लड़की के पास आया। अब हम द्वितीय अनुच्छेद अगले कालांश में करेंगे। आज आप लोग अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास कीजिए और इसका व्याकरणिक परिचय भी कीजिए। धन्यवाद।